नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस.in। दोस्तों, हर संडे को मैं यूँ तो लाइव आता था, लेकिन बीच में कुछ संडे को लाइव नहीं आ पाया। और संडे को मैं क्या करता हूं, आपको अपने फेसबुक पेज वर्कर वॉइस.in के नाम से उस पर जब लाइव आता हूं तो पोस्ट के टाइटल में आपको मेरा नंबर दिखता है, जिस पे सीधे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। बीच में सप्ताह में जब भी मेरे पास कोई कॉल आता है तो मैं सभी को यही एडवाइस करता हूं कि संडे को जिस समय लाइव आऊँ उसी समय कॉल कीजिए, और उसके बीच में अगर कोई आपका सवाल हो तो कोशिश कीजिए ईमेल के माध्यम से पूछने की, क्योंकि मेरे पास अगर समय होगा तभी मैं उसका जवाब दे पाऊँगा। हालांकि मैं किसी को बीच में कॉल करने के लिए नहीं कहता हूं, और जो लोग भी संडे को लाइव में जुड़ते हैं वो सीधे कॉल करते हैं, आप सीधे बात कर सकते हैं। अभी आपको मेरे फेसबुक पेज वर्कर वॉइस.in का जो पोस्ट है उसके टाइटल में आपको जहाँ पे लाइव दिख रहा होगा वहाँ पे नंबर भी दिख रहा होगा, जो लाइव समाप्त होने के बाद नंबर हट जाएगा। तो इसीलिए जो लोग भी जुड़े सीधे कॉल कर सकते हैं। आपका सहारा इंडिया से जुड़ा कोई सवाल हो, प्राइवेट नौकरी से जुड़ा कोई भी सवाल हो, पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने की। साथ ही हमारा वर्कर वॉइस.in के नाम से एक ग्रुप भी है जिसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी अपडेट है आपको उस ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगा। और इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, जिस पे आपको आपके अधिकार से संबंधित बहुत सारी जानकारी अवेलेबल है, जिसको जा करके देख सकते हैं। अभी जैसा कि हमारे पास एक सवाल लगातार लोगों का आ रहा था, जिस तरह से आप हमें क्वेरी देते हैं, हम कोशिश करते हैं आपके इशू को सरकार तक पहुंचाने के लिए, सॉल्व करने की। और उसी के तहत हमारे पास जो लगातार क्वेरी आ रही है वो है दिल्ली न्यूनतम वेतन के बारे में। इसके बारे में 5 साल में आपका रिवाइज होना चाहिए। 2019 में अक्टूबर महीने में लास्ट नोटिफाई हुआ था आपका बेसिक सैलरी के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो आपका बेसिक होता है, दूसरा महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता साल में 2 बार आपका बढ़ता है, और जिसका नोटिफिकेशन जैसे आता है मैं उसकी जानकारी देता हूं। अब सवाल है बेसिक का, तो बेसिक 5 साल में रिवाइज होना चाहिए, और इसमें सरकार की तरफ से कई बार लापरवाही होती है, काफ़ी समय भी लग जाता है। और उसी के तहत लोगों से सुझाव लिया था, आपके अलग अलग तरीके के सुझाव है, लेकिन सबसे पहले हम कोशिश करेंगे आपकी बात सरकार तक पहुंचाने की, और उसके लिए हम एक पिटीशन के माध्यम से, एक ईमेल के माध्यम से सरकार को बताने की कोशिश करेंगे। और दूसरा है सहारा इंडिया का। तो सहारा इंडिया का जैसा कि हमने कहा था, और अभी भी यही कह रहा हूँ, कि जब आपका पोर्टल लॉन्च हुआ था उस समय अमित शाह जी ने ये नहीं बताया कि अगर आपका 10,000 अभी दिया जाएगा, बाकी पैसा कब दिया जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई किया, उनका अगर 10,000 होगा तो हो सकता है मिल गया होगा, लेकिन कितने लोगों का मिला है ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि 1 करोड़ 21 लाख लोगों का मिला है, और कितना पैसा, तो 2,000 करोड़। अगर आप उसको ऐड करके देखिएगा, जोड़ करके देखिएगा, तो पर व्यक्ति 2,000 रुपये के हिसाब से आता है। अब किसको 40,000 दिया, किसको 50,000 दिया, किसी को 1,000 दिया, किसी को 500 दिया, ये कहना मुश्किल है। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि जिनका पैसा ज़्यादा है उनको कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितने लोगों को मिला, ये बहुत बड़ा सवाल है। और पहले भी हमने आपको यही कहा था कि अभी जो इन्होंने कहा है कि हमने इतने लोगों को पैसा दिया है, इसका कोई डाटा जब तक कोर्ट के सामने नहीं जारी किया जाता है तब तक भरोसे के लायक नहीं है। इसीलिए क्योंकि 10,000 लोगों में से बहुत सारे लोग का जो कमेंट्स आ रहा है उसमें इक्का दुक्का लोगों ने दावा किया है कि हमें पैसा मिला, जबकि अधिकतर लोग अभी भी कह रहे हैं कि उन्होंने अप्लाई किया उसके बाद भी पैसा नहीं मिला, 2 बार अप्लाई किया तब भी पैसा नहीं मिला। ओमनाथ गोस्वामी जी ने लिखा है हाय। अपना सवाल लिख सकते हैं, या तो सीधे आप जो नंबर आपको दिख रहा है उस पर सीधे कॉल कर सकते हैं, और आपका कॉल हमारे पास आएगा, सीधे हमारी बात होगी, बाकी लोग उसको सुनेंगे। तो जो पोर्टल है उसके बारे में कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि 10,000 रुपया मिल गया, बाकी पैसा नहीं मिला, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये सब सरकार ने नहीं बताया। कब तक दिया जाएगा ये भी नहीं क्लियर किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पैसा है आपका, उसके लिए जो मेंबरशिप फॉर्म भरवाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये साबित करने के लिए कि आपने उनके सोसाइटी में पैसा इन्वेस्ट किया है, उनके पास ऑप्शन नहीं है। इसी के लिए आपने कोई फॉर्म वगैरह पहले नहीं भरा होगा, इसी के लिए वो फॉर्म वगैरह भरवा रहे हैं, जो कि एक तरह से साबित किया जा सके कि आपने सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट किया। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सहारा के अंदर पैसा डाला होगा, फिर आपका क्यूशॉप में चला गया, और फिर अलग अलग सोसाइटी में चला गया। अभी जिन लोगों ने भी अप्लाई किया उसमें से कितने लोगों को मिल पाया, ये आप सभी लोगों को बेहतर पता होगा, क्योंकि अगर मैं कहूँगा तो मेरी बात पे शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन कमेंट्स देखने से अच्छा है अपने आसपास के लोगों से पता कीजिए कि आपके आसपास में कितने लोगों को पैसा मिला है।
सतीश कुमार जी ने लिखा है फुल पेमेंट नहीं आया है, सतीश कुमार दुबा मुजफ्फरपुर बिहार। बिल्कुल फुल पेमेंट नहीं आया है और बाकी पैसा कब मिलेगा तो वो कहना मुश्किल है और ना ही उसके बारे में पोर्टल के ऊपर कोई भी अपडेट है, जानकारी है जिससे कि आपको पता चल पाए। हेलो जी, हाँ बोलिए। हेलो सर, फ़ोन से हट करके बात कीजिए। हेलो, हाँ फ़ोन से हट के बात कीजिए, दूसरा जो फ़ोन है उससे हट के बात कीजिए। हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ, हम झारखंड से बोल रहे हैं, विष्णु केवट। जी जी, नाम बताइए। विष्णु केवट। हाँ विष्णु जी बताइए। बोल रहे कि मेरा माँ के नाम से 8-9 लाख रुपया था सहारा इंडिया का। जी। तो आपका तो वीडियो हम देखते ही रहते हैं जी। तो मतलब ये तो पोर्टल में हम क्लेम नहीं किए हैं आपके कहने से, मतलब वीडियो देख के कि हाँ। नहीं पोर्टल नहीं क्लेम नहीं करना है। नहीं तो आपको तो अभी भी क्लेम का ऑप्शन नहीं दिए हुए ना, वो तो 5 लाख वाले को कह रहे हैं अभी क्लेम नहीं करना है। हाँ, वो तो इसीलिए नहीं किए हैं। तो सरकार तक कोई चिट्ठी उठी भेजने से होगा सर? अब देखिए, अभी तक तो जो कंप्लेन आपने भेजा है, दिल्ली हाई कोर्ट का जो आदेश आया था उसके बाद हमने पूरे देश के लोगों को एक फॉर्मेट दिया था। हाँ, और वो फॉर्मेट में तो हम भी किए थे। जी जी जी, तो उसी के वजह से अभी 5,000 करोड़ आया, समझ रहे बात को। हाँ सर। तो जो लोग पहले फॉर्मेट के थ्रू कंप्लेन भेजे थे, पहले सरकार को उनका पैसा देना चाहिए था। हाँ, है कि नहीं? हाँ सर। तो चूंकि इलेक्शन था लोकसभा का, तो इन्होंने कह दिया कि हम सबको पैसा देंगे। और यहाँ झारखंड में तो बीजेपी का सरकार ही नहीं बना है सर, नहीं, उसको वोटे नहीं किए थे हम लोग। नहीं तो आपका जो अभी स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने भी तो कहा था कि हम पैसा दिलाएंगे। हाँ, उनके तरफ से कुछ निकला कि नहीं निकला, ये बताइए। कुछ नहीं निकला। कहाँ निकला है सर? मटिया दिया भी। जबकि देखिए, स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो पैसा दिला सकती है, उसके पास पीआईजी एक्ट है जिसके तहत पैसा दिलाया जा सकता है। आपके झारखंड में भी सहारा का प्रॉपर्टी होगा, उसका प्रॉपर्टी नहीं है तो आपका जो सहारा का जो मैनेजर था उसका प्रॉपर्टी होगा, उसका नहीं है तो एजेंट का होगा। तो ऐसे करके कानून है जिसके तहत ये लोग चाहे तो दिला सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग के झारखंड में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम जमाकर्ता का लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि वो लोग खुद एजेंट रहे हैं। 2022 तक उन्होंने पैसा लोगों से जमा करवाया है और वही लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपका लड़ाई कभी मंजिल तक पहुंचेगा, ये बताइए। नहीं, इससे तो कैसे पहुंचे? जो पैसा ठगवाया है वो आपके लिए क्यों लड़ेगा और आपको लड़ने का दिखावा करेगा, समझ रहे हैं बात को? हाँ सर। और जब तक पूरे देश की जनता एक नहीं होगी तो तक पैसा मिलना काफ़ी मुश्किल है। अगर शुरू का वीडियो देखिएगा तो हमने लोगों को यही कहा कि 1% पैसा मिलने का चांस है, क्योंकि शुरू से ही हम देखे हैं। जब आप तो किए, जब अंडा फोड़ किए, उस समय से हम आपका वीडियो देख रहे हैं। जी जी जी। और सबसे बड़ा बात है ना, देखिए, लोग को जानकारी था नहीं था एक अलग बात है, लेकिन जो ठगने वाला है आपके घर के बगल का है, समझ रहे हैं, वो आपको भरोसा दिलाता है कि भाई वो पैसा नहीं देगा तो हम दे देंगे, ऐसे करके लोगों का पैसा फंसा दिया, समझ रहे हैं। हाँ, ये बात तो लोग सहारा को थोड़े जानता था, वो तो बगल वाला कोई उसका चाचा लगता था, कोई भतीजा लगता था जो एजेंट था। तो उसने क्या किया, उसको दबाव बना करके, प्रेशर बना करके पैसा जमा करा दिया। हाँ सर। अब वही उसी में से बहुत सारे एजेंट को ये लगता है कि सहारा का ऑफिस फिर से खुलेगा, ऊपर से जो इशारा कर रहा है उसके आधार पे। अब वो कह रहा है कि हमको जॉब वापस मिलना चाहिए। अरे बुर्बक, कहेंगे जॉब कहाँ था तुम्हारा? तुम तो ठग रहे थे। 2015 में जब बंद हो गया तो जॉब कहाँ रहा है? जब आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया तो जॉब तो रहा नहीं। उसके बाद जो तुमने 2015 के बाद जो ठगी का खेल शुरू किया वो तो ठगी था, तो उसमें जॉब क्या? तुम तो लूट रहे थे लोगों को, है कि नहीं? जब लूट रहे थे तो अब कह रहे हो कि ये जॉब हमारा था। तो आप पता कीजिएगा, जो भी एजेंट है उसको हाई कमीशन मिला। अगर मान लीजिए 100 रुपया में 5 रुपया कमीशन देता होगा तो पेपर बदलने के नाम पर 20% 30% कमीशन मिला है, तब सबका पेपर बदल दिया है, जिसकी वजह से लोगों को पैसा मिलने में भी परेशानी हो रहा है। हाँ सर, तो वही सोच रहे कि कुछ फिर भेजा जाए का, वही सोच रहे थे आपसे एक बार पूछते हैं। हाँ, मैं अभी उसी के बारे में मैं विचार कर रहा हूँ। ठीक है, हम फिर से शुरू करेंगे और कंप्लेन भिजवाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश हुआ था, उसके बाद जो सरकार ने गोल मटोल किया है, और तो और जो आपका जो पोर्टल आया है
उसके ऊपर जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया है उसका कोई एड्रेस वगैरह नहीं। हमने 31 जुलाई को ही ये बात भेज दिया था 10 डिमांड करके, उसके बाद भी सरकार ने उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं लिया, जबकि हम बहुत सारा RTA भी लगाए हैं, सुब्रत राय के बारे में भी लगाए। आप देख रहे होंगे कि सरकार जवाब नहीं दे रहा है। तो इससे तो स्पष्ट है कि सरकार मिली भगत थी और आप लोगों का पैसा उसी के तहत ठगवाया गया है। हाँ वो तो है सर। अब तो हम ये पूछ रहे थे सर कि सुप्रीम कोर्ट और क्या बोलते हैं केंद्र सरकार के जगह कोई लेटर उटर भेजने से नहीं होगा सर? नहीं, लेटर भेजने से ही होगा, उसके लिए हम विचार कर रहे हैं। ठीक है, अगर होगा तो हम सभी लोगों के लिए बताएंगे। हाँ सर, गांव में जितना भी है सबको हम झारखंड रामगढ़ जिला से आते हैं। जी जी जी, आप अपना मैसेज में व्हाट्सएप पर नाम पता लिख करके भेजिएगा। ठीक है, ठीक है सर, भेजेंगे। वही सोच रहे जितना भी गांव में मेरा था ना सारा पीड़ित, जी सबसे वो लेटर भेजवाए थे जी जी। अपना पैसा खर्च करके कि नहीं है आप लोग के पास तो दीजिए, हम स्पीड पोस्ट करें। देखिए वही स्पीड पोस्ट की है ना, उसी के वजह से 5,000 करोड़ आया। लेकिन इसमें सरकार की मंशा जो है ना, वो इलेक्शन जीतने के चक्कर में इन्होंने सारा कुछ गुरगोबर किया। हाँ, और ऐसे तो सर आपसे बोल रहे थे कि फिर एक फॉर्मेट बनाइए, फिर से भेजा जाएगा। देखते हैं हम, ठीक है ना, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई चल रहा है, समझ रहे हैं बात को। अच्छा सर। तो सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई चल रहा है, कोर्ट के सामने ये क्या बताते हैं, जो कितने लोगों को पैसा दिया, कुछ लिस्ट वगैरह रखते हैं तभी तो क्लियर हो पाएगा। हाँ सर, क्योंकि ये इसका डेट कब है सर? अब बार देख लेते हैं एक बार, मैंने चेक नहीं किया अभी। ठीक है, कई तारीख को है? ओके, हेलो। हाँ सर, हम लोग को पता नहीं चल पाता है ना सर कि कब डेट होता है। कोई नहीं, मैं अभी बीच में मैं करीब 2-3 महीना व्यस्त था, इसकी वजह से अपडेट नहीं दे पाया। खड़े हुए हैं वो भी तो देखे। जी 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 जी, इसी वजह से थोड़ा सा सामाजिक काम में ज़्यादा और टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा इसको कंटिन्यू रखने का। ठीक है, हाँ, आपके एरिया में रहते तो हम भी वोट आप ही को करते। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमें झारखंड से आप हैं, वहाँ बिहार से। आपने इतना बात कह दिया, यही मेरे लिए बहुत हिम्मत की बात है। ठीक है, नहीं रहते तो मेरा रिलेशन भी उधर नहीं है, नहीं तो फिर हम आप ही को वोट करवाते। जी 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 जी, ठीक है। हाँ सर, मैसेज कीजिए मुझे। ठीक है, ठीक है सर, ओके। ठीक। देखिए, इलेक्शन लड़ने का मकसद क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। सहारा इंडिया का मामला लगभग नेताओं तक हमने पहुंचाया, ईमेल के माध्यम से हो, जिनसे मिलना हुआ उनको मिल करके फाइल दिया। लेकिन आपने देखा होगा किसी ने इस मामले को उठाया नहीं। जो बात असल में आपके साथ हुआ है, SFIO जो जांच कर रहा है उसको कोई उठाना नहीं चाहता है। अब सवाल ये है कि जो फर्जीवाड़ा हुआ उसके ऊपर जांच नहीं होगा तो ये ऐसे ही गोल मटोल करके, जहां आपका 10,000 मिलना चाहिए वहां आपको 5,000 2,000 दे करके और ये चुप करा देंगे। हेलो हेलो जी, थोड़ा तेज बोलिए सर। हेलो, हाँ बोलिए। कह रहे थे ना कि हम लोग तो सब फॉर्म वॉर्म भर दिए, 45 दिन से भी ज्यादा हो गया, लेकिन पैसा वैसा नहीं दे रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम रांची से, झारखंड से बोल रहे हैं। अच्छा, नाम बता दीजिए। नाम है संजीव कुमार। और संजीव जी, तो पोर्टल के ऊपर आपने क्लेम किया, उसके बाद पैसा नहीं आया? हाँ, पोर्टल पे क्लेम कर दिए हैं। तो क्या वहाँ पे क्या लिख करके आ रहा है? जी कौन सी बोल रहे हैं? नहीं, जो पोर्टल पे आप क्लेम करते हैं, स्टेटस चेक करते हैं, तो क्या लिख करके आ रहा है? कुछ नहीं, अंडर प्रोसेस करके खाली लिखता है। खाली अंडर प्रोसेस करके? तो देखिए, इसके बारे में वहाँ पर नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आपने बात नहीं किया? वो सर, उसमें तो नंबर ही नहीं लगता है। वो फोन तो बिजी हमेशा आता है। जो एक भोपाल का नंबर है वो वाला ना? जी जी, हाँ, उस पर तो बिजी आता है, कभी कोई फोन नहीं उठाता है। तो सेंट्रल रजिस्ट्रार का जो वेबसाइट है वहाँ पे आप नंबर लीजिए, वहाँ पे कॉल कीजिए। क्योंकि देखिए, वो जो पोर्टल है ना सर, देखिए पोर्टल के बारे में तो वही लोग बता पाएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, जिस समय पोर्टल आया था हमने उसी समय कह दिया था कि पोर्टल लोगों को ठगने के लिए है। आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया और वैसे ही दिखा रहा है उनको पैसा नहीं मिला। आपका पता नहीं कितना पैसा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जिनका मेरे तो करीब लगभग जो है वो 2.5 लाख
रुपए है। अब बताइए 2.5 लाख रुपया है, उसमें से मान लीजिए आपको अभी 10,000 या 20,000 या 40,000 दे सपोज कीजिए, तो बाकी पैसा नहीं देंगे तो फिर क्या कीजिएगा, सो बताइए। पोर्टल पे ही डिपेंड रहिएगा। क्या है, हमने पूरे का ही अप्लाई कर दिया है जी। अभी उसमें तो वो कितना, उसमें तो कुछ लिखा नहीं है कि नहीं देंगे। जी जी, तो पूरे का ही अप्लाई करने बोला, तो मैंने पूरा ही अप्लाई कर दिया। पूरा का तो अप्लाई करने के लिए बोला, ठीक है, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं ना जो पूरा पैसा आपको देंगे। हाँ, तो कहीं कम ऐसा नहीं लिखा है ना कि नहीं देंगे। पहले अमित शाह जी ने जो कहा था कि 10,000 देंगे पहली बार, वो तो कहा था उन्होंने, और बाकी आप उसके पोर्टल पे जाकर के देखिएगा, या फिर बहुत सारे लोग आपके आसपास में किसी को पैसा मिला है, सो बताइए। नहीं, हमारे आसपास में तो किसी को नहीं मिला, और हमारे जो जानने वाले हैं वो सब एक्चुअली क्या है, ये वो फॉर्म भरने का कुछ मार्च 2023 था, मार्च 2021 और 22 ऐसे करके डेट लिखा हुआ था, जिसमें कट ऑफ है, वो कट ऑफ डेट था। जी, फिर हाँ, तो उसमें क्या है, जो हमारा फरवरी में पहले हो रहा था, तो इसीलिए हमने भर दिया। बाकी हमारे जो जानने वाले हैं उनका तो करीब लगभग 10 लाख रुपीज है, तो वो बोल रहे हैं हमारा तो फॉर्म ही सबमिशन नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका कुछ मार्च तक ही डेडलाइन है। डेडलाइन के बाद उनका वो फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, मतलब उसके लिए ओपन ही नहीं किया है। तो वो भी एक मतलब वेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। नहीं तो आप क्या कीजिए ना, गूगल के अंदर सर्च कीजिए सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, वहाँ पर आपको नंबर भी मिलेगा और ईमेल भी मिलेगा। तो जो भी आपका समस्या है वहाँ लिख करके, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो कंप्लेन कर सकते हैं ना। अच्छा काम कर रहे हैं, कम से कम एटलीस्ट जो है लोगों को जागरूक बना रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। जी जी, मेरी तरफ से आपका मेरा सहयोग बहुत अच्छा रहेगा। जी जी, और मैं चाहता हूँ कि आप जो है इस लड़ाई को थोड़ा करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा जो है ना, जी जी, वो फंसा हुआ है। जी तो जी, आपके सहयोग से ही ये सब काम हो रहा है। जी जी, और आशा करते हैं कि पैसा मिल जाए, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे। जी जी, मैं भी देखिए, मैंने भी जो इस तरह का मुझे जब पता चला, उसी समय से मैं इसके पीछे पड़ गया हूँ, समझ रहे हैं, और आगे कंटिन्यू मैं लड़ते रहूँगा। और अभी इसी के तहत मैंने फैसला लिया है लोगों के सुझाव पर कि हमारे यहाँ जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें 137 मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से मैं निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा होऊंगा सहारा के मुद्दे पे ही। अगर हमारे जमाकर्ता हमको वोट करते हैं तो इस बात को विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, नाम क्या है? 137 मोहिउद्दीन नगर, मोहित सिंह नगर। जी जी जी, जिला समस्तीपुर। जी। तो वहाँ से खड़ा होऊंगा। अगर चूंकि देखिए, मैंने तो हर नेता का दरवाज़ा खटखटा करके देख लिया, विधानसभा के अंदर हो या लोकसभा के अंदर, लोग बात ही नहीं उठाते हैं। बिहार सरकार का भी है एक्ट, PID एक्ट, आपके झारखंड सरकार का भी है। ये लोग वादा करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, जब जीत जाते हैं तो उसके बाद चुप्पी साध लेते हैं और इधर उधर की कहानी बताते हैं, जबकि असल में इनका जो पावर है उसके तहत आपका पैसा दिला सकते हैं। अभी आपका झारखंड सरकार चाहे तो जितना भी DM है आपके डिस्ट्रिक्ट का, उसके थ्रू एप्लीकेशन ले सकता है, और एप्लीकेशन लेकर के PID एक्ट के तहत जो कार्रवाई है वो कर करके, और आपका कम से कम कुछ पैसा तो मिलता उससे। तो लेकिन ये लोग तो करना नहीं चाहते हैं, वो इधर उधर की कहानी बताते हैं कि मोदी ने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। अरे भैया, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा जो पावर है उसको तो इस्तेमाल करो। अभी बिहार सरकार भी, हम मिले थे उनके सचिव से, और उन्होंने कहा था कि PID एक्ट के तहत हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन बीच में अभी सम्राट चौधरी जो हैं वित्त मंत्री बने, उसके बाद उसने दूसरा ही चिट्ठी एक निकाल दिया। तो स्वाभाविक है, जो वहाँ पर बैठे हुए जिसको हम पावर दे करके भेजते हैं, वोट दे करके भेजते हैं, वो या तो पढ़ता नहीं है, ये जो स्कैम हुआ इसके बारे में पढ़ना नहीं चाहता है, और क्या करता है, अलग अलग मुद्दों पे लोगों से वोट ले लेता है। इलेक्शन के टाइम में हिंदू मुसलमान जाति बहुत सारा फैक्टर है जो काम करता है। लोग अपनी बात भूल जाते हैं कि हमारा क्या तकलीफ़ है, अपना दर्द तकलीफ़ भूल जाते हैं और गलत लोगों को चुन लेते हैं। वो जाते हैं, फिर 5 साल ठगते हैं, 5 साल ठगने के बाद फिर वही कहानी शुरू हो जाता है। तो इस बार लोगों से हम अनुरोध कर रहे हैं कि ये सब बात भूल जाइए, और सहारा का जो मुद्दा है, बिहार के अंदर भूमि सर्वे है, और भी कई मुद्दे हमने उठाए हैं, वो सारे मुद्दे पे लोगों से मिल रहे हैं। और अगर भेजते हैं तो विधानसभा में मजबूती से इसको उठाऊंगा, न केवल उठाऊंगा बल्कि सरकार को विवश कर दूंगा कि लोगों का पैसा दिलाए।
नहीं, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको स्टडी किया ना, शुरू से मैंने इसको पढ़ा है। तो बहुत सारे नेता हैं डरते हैं, सुप्रीम कोर्ट का नाम बीच में आ जाता है तो डरते होंगे कि भाई कैसे हम कुछ बोले, सुप्रीम कोर्ट का कहीं अवहेलना ना हो जाए। तो चूंकि तो हमने पढ़ा, इसका ऑर्डर पढ़ा है, सारा कुछ है, सारा कुछ पता है कि कैसे कैसे लोगों के साथ धोखा हुआ है। डीएम से लेकर के सबसे हम मिल करके देख चुके हैं। लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही बचता है। ठीक है, जी जी, चलिए। और जो भी हमारे पास आएगा हम सबके लिए करेंगे, जो भी कोशिश करेंगे सभी के लिए, पूरे देश के लिए रहेगा। क्योंकि एक जगह अगर रास्ता खुलता है तो हर जगह खुलना शुरू हो जाएगा। आप ये देखिए ना, एक जगह हमने प्रोटेस्ट करके पूरे देश में जमा करना बंद कराया कि नहीं कराया? लोग जागरूक हुए तभी पैसा जमा होना बंद हुआ, हाँ, नहीं तो अभी भी पैसा ठगते। मैं तो ऑफिस भी गया था तो देख रहे थे लोग जो है मतलब उसको रिन्यूअल भी कर रहे थे, सब कर रहा था, ऑफिस बढ़िया से चल रहा था जी। लेकिन किसको ये अंदाजा नहीं था कि अचानक जो है वो इतना पैसा जो है नहीं करने के लिए, जबकि आपके मतलब माध्यम से पता चला कि बहुत पहले से ही रोक लगा दिया गया था। जी जी जी, बात जो है मतलब आम जनता में पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गया। जी जी जी, मुझे खुद जानकारी नहीं थी ना, मैं दिल्ली में रहता हूँ और गांव से मुझे जानकारी मिली कि एक हमारे साथी का पैसा नहीं दे रहा है। जब इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो पता चला, अरे वाह, अभी तो बहुत बड़ा गड़बड़ है। फिर हमने उसको पढ़ा, सब कुछ समझा, उसके बाद प्रशासन के पास रखा और लगातार उसके बाद हम लड़ते रहे। अब तो ऑफिस वगैरह भी सारा बंद हो गया है सब जगह। अब देखिए पैसा, आप देखिए असल में क्या है, बंद होने का कहाँ लगा है? नहीं, देखिए बंद होने का क्या है, आपका हमारे एक ब्रांच से 3 लाख रुपया प्रतिदिन, 3 से 4 लाख रुपया वो जमा कराते थे, वसूल रहे थे। अब स्वाभाविक है उतना पैसा लोगों को नहीं आ रहा है तो स्टाफ भी कम होगा, ऑफिस बंद कर लेंगे, उनका भाड़ा उड़ा लग रहा है तो इसलिए बंद किया अपना उन्होंने। ठीक है, बाकी पैसा आपका कहीं नहीं गया है, देश के अंदर है। जिस दिन आप मांगना छोड़ दीजिएगा उस दिन पैसा निकल जाएगा। इसीलिए हमें चुप नहीं रहना है, लगातार चाहे कंप्लेन के माध्यम से हो, आपके यहाँ कोई नेता आता है उसको घेरिए, उसके पूछिए, उसको आवेदन दीजिए, शिकायत दीजिए, जो करना है करते रहिए, लगातार करते रहिए। भले ही धीरे धीरे हो लेकिन प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। ओके, ठीक है। और रिजू देव जी ने पूछा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिमम वेज रिवाइज अभी तक नहीं हुआ है, 5 साल वाला, इसके बारे में कुछ बोलिए, आगे क्या करना है? जी बिल्कुल, इसके बारे में भी मैं पता करूंगा। अभी 1 तारीख को मैं वहाँ कमिश्नर के ऑफिस जा रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा इसके बारे में पता करने की। और 2017 में आपका रिवाइज हुआ था, सरकार अपने आप कुछ भी नहीं करती। 2017 में जब रिवाइज हुआ था उसके लिए मैंने खुद दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पीआई लगाया था और उसी के बाद उन्होंने रिवाइज किया। 14 का मई में मैंने पीआई लगाया था, उसी वजह से मेरी नौकरी गई थी। हालांकि मैंने समान काम समान वेतन के लिए किया था, लेकिन 42% सरकार की तरफ से बढ़ाया गया उसी जनहित याचिका का संज्ञान लेकर के। और उस समय आपका जून या मई में बढ़ा था, नोटिफाई हुआ था, लेकिन वो जनवरी से आपको मिला था। तो अगर 2017 जनवरी से हुआ तो 5 साल जोड़िएगा तो 22-23 में आपका 5 साल पूरा हो गया। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमारे ऑफिस में भी काम करते थे, मोदी जी के भक्त थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो मोदी जी ने बढ़ाया। तो भैया हम तो उनको यही कहा था कि बढ़ाएंगे तो मोदी जी ही, मांग तो हमने किया, लड़े हम, नौकरी खोए हम, हर मोदी जी को धन्यवाद कर रहे थे। उसका असर ये हुआ कि अक्टूबर में 2017 के अक्टूबर में मात्र 1 रुपया महंगाई भत्ता बढ़ाया था मोदी जी की तरफ से, जाके चेक कीजिए। और अभी 5 साल से ऊपर हो गया, मोदी जी बढ़ाते तो अभी भी बढ़ाते आपका। हेलो जी, हेलो हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। आवाज आ रही सर मेरी आपको? हाँ बिल्कुल आवाज़ आ रही है। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं यूपी के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। जी, नाम बता दीजिए। जी, नाम सर मेरा रविंद्र है। हाँ रविंद्र जी बताइए। सर हमने सर सारा इंडिया में सर पैसा इन्वेस्ट किया था, 45,000 रुपए। जी जी, 15,000 के 3 बॉन्ड थे हमारे सर। जी जी, तो उसमें सर 2 बॉन्ड का तो पैसा मिल गया सर, लेकिन वो विदाउट इंटरेस्ट मिला है। और सर तीसरे बॉन्ड के लिए अप्लाई किया तो सर वो अभी अप्लाई हो नहीं पा रहा है, तो उसके तीसरे बॉन्ड का पैसा हमें सर नहीं मिला है।
नहीं तो देखिए, जो पोर्टल था उस पर जितना भी बॉन्ड है एक आदमी का, उसको एक बार अप्लाई करना था। ओके, जी सर। अब मुझे नहीं लगता है कि वो आपको देंगे। एक साथ अप्लाई करते, आपने एक साथ अप्लाई नहीं किया था क्या तीनों का? सर ऐसा था उसकी सर, उसका जो मैच्योरिटी डेट थी सर तीनों तो अलग थी ना सर। दो अच्छा, की तो सर अच्छा। एक साथ थी, मतलब दो की तो सर पास में थी, नजदीक थी उसकी मैच्योरिटी डेट। अच्छा, उसका अच्छा। तीसरे का सर लंबा थोड़ा होता मैच्योरिटी डेट, उस वजह से सर उसका अप्लाई नहीं हुआ अभी। ओके ओके, तो उसका दोनों का तो मिल गया सर, इसका अभी अप्लाई नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों सर। तो कितना पैसा आपका था और कितना मिला? 38,000 का ही मिलेगा सर, 45 था सर हमारा। 45,000 था, उसमें 38,000 ही दिया जी जी सर। 2 बॉन्ड में, और इंटरेस्ट नहीं दिया? इंटरेस्ट नहीं मिला सर अभी। अच्छा, तो मैंने सर एजेंट से पूछा तो बोले कि आपको जो लास्ट वाला बॉन्ड का जो पैसा मिलेगा उसमें मिलेगा आपको इंटरेस्ट विदाउट अच्छा। इंटरेस्ट। ऐसा बोल दिया। अब पता नहीं, देखिए आप देखिए तीसरे बॉन्ड का सर अप्लाई नहीं हुआ है अभी सर, वो बोल लेते कि अप्लाई होगा तो बता देंगे हम आपको। तो आप उसी से एजेंट से पूछिए ना, जो ये बात बता रहा है कि तीसरे बॉन्ड में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसा तो कहीं लिखा हुआ मुझे नहीं दिखा है सरकार की तरफ से, ठीक है। और अब आपका क्लेम कब होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है, जब तक सरकार की तरफ से कुछ गाइड नहीं आता या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई के दौरान कुछ नहीं आता, तभी तो कुछ पता चलेगा। ऐसे तो नहीं पता चलेगा। या फिर पोर्टल आप चेक करते रहिए, उस पर अगर अपडेट आता है तो उससे आपको पता चलेगा। ठीक है सर। सरकार ये सर वैसे जो है विद इंटरेस्ट देना था ना सर, कितना पैसा सर, कितना परसेंट इंटरेस्ट देने का सर वो आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने सर? नहीं, कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया था। पैसा उठा के लिए इन्होंने खुद आवेदन वहाँ लगाया था और कहा था कि हमको 5,000 करोड़ दिया जाए ताकि जो भी बकायेदार है उनका पैसा हम वापस करें। और सरकार ने कोई नियम नहीं बनाया कि हम कितना इंटरेस्ट देंगे, कुछ भी नहीं लिखा, कोई नोटिफिकेशन नहीं किया उस पर, समझ रहे हैं। और पैसा देने के लिए आवेदन लेना शुरू कर दिया। अब ऐसे में आपको पैसा मिल गया, एक बात कह रहे हैं जितना आपने पैसा लगाया था उससे थोड़ा कम ही मिला है, लेकिन उसके बाद अगर जो भी पैसा है कब देंगे नहीं देंगे ये पता नहीं है और नहीं कहीं सरकार ने बताया है। अगर बताएंगे तो वही पोर्टल के ऊपर बताएंगे, तभी कुछ पता चलेगा। और ऐसे आप क्या कर सकते हैं, जो सेंट्रल रजिस्ट्रार का ईमेल आईडी वगैरह ले करके उस पर मेल करके पूछ सकते हैं, अगर वो जवाब दे देते हैं आपको तो। ठीक है सर। मेरा दूसरा सवाल सर ये है सर, जैसे कि सर हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो सर अगर हमें सर किसी सेक्टर का सर एक्सपीरियंस होता है तो सर एक्सपीरियंस के नाते सर हमें सर दूसरी जगह हम जॉब अप्लाई करते हैं तो कितना मतलब सैलरी इंक्रीमेंट भर के मिलता है सर हमें एक्सपीरियंस के तौर पर सर? वो तो आपके मतलब कोई इसके लिए फिक्स नियम है सर, या कोई मतलब कितना हम कर सकते हैं उसको सर? नहीं, इसका कोई नियम नहीं हो तो आपके ऊपर है कि आप कितना उससे ले सकते हैं, अगले कंपनी से कितना पैसा ले सकते हैं। आप जिस पोस्ट के लिए उन्होंने निकाल रखा है वैकेंसी सपोज कीजिए, तो उसका कुछ ना कुछ उन्होंने अपना सैलरी फिक्स कर रखा होगा, तो उसी के आधार पे वो देंगे। आप अपनी सैलरी बताएंगे कि हमारा पिछले कंपनी में 25,000 रुपया मिल रहा था, मैं ये काम कर रहा था, तो स्वाभाविक है वो 5,000 रुपया बढ़ा करके, मैंने उससे बढ़ा करके ही आपको देंगे। ठीक है जी। नहीं सर वो तो सब ठीक है, मैं सर ये पूछा था सर कोई ऐसा ऐसा कोई नियम नहीं है, क्राइटेरिया इतना फिक्स होता है नहीं, बंदे का, या फिर हमारी जानकारी से ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, कोई भी कंपनी वाले अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सैलरी देते हैं और कम से कम वो ये ध्यान रखते हैं कि न्यूनतम वेतन से अधिक मिलना चाहिए। ठीक है। सर मैं तीसरा सवाल सर ये है सर, मैं सर जैसे कि मैं एयरटेल में जॉब कर रहा हूँ तो उसमें सर क्या वाइफ का सर नॉमिनी के तौर पर सर नाम ऐड नहीं है, तो सर क्या मैं खुद से मतलब सर नॉमिनी के तौर पर नाम ऐड कर सकता हूँ क्या सर? किसमें नॉमिनी के तौर पे? बैंक में करना है या कंपनी में? हाँ जी सर। हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं सर बैंक में नहीं सर, उसमें सर ESI में सर जो कार्ड होता है सर उसमें सर। हाँ, बिल्कुल अपने पूरे परिवार का जो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है ESI में सबका ऐड कर सकते हैं आप, केवल पत्नी का नहीं, बच्चे का भी कर सकते हैं। अगर आपके माता पिता आपके ऊपर डिपेंडेंट है उनका भी कर सकते हैं, उनका भी इलाज का लाभ मिलेगा आपको। मेरा मतलब सर कहने का ये है सर, क्या एम्प्लॉय करेगा या सर हम खुद से भी कर सकते हैं? वो तो आपको ESI ऑफिस में जा करके वहाँ डायरेक्टली फॉर्म ले करके भर सकते हैं, फोटो वोटो खिंचवा करके जुड़वा सकते हैं आप, एम्प्लॉयर की जो आवश्यकता नहीं है उसमें। ठीक है सर। ओके, थैंक यू।
दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा 30 मिनट लाइव रहता हूं, 30 मिनट मेरा हो चुका है। कोशिश करूंगा अगले संडे को फिर से लाइव आने की और आपके सवालों का जवाब देने की। और जहां तक सहारा का मैटर है, मैं कोशिश करूंगा अब सहारा का जो मैटर है, क्या अपडेट है, अभी तक मैंने बीच में जो 2 महीना है कोर्ट का क्या अपडेट था वो मैंने नहीं देखा है, और सारा कुछ देख करके आपको एक एक जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। और लगातार इसके ऊपर हमारा लड़ाई पहले से भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। इसमें हम पीछे हटने वाले नहीं, इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका साथ चाहिए। आप एक बार कमेंट्स करके बताइए, जब तक आप साथ नहीं देंगे अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।